हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल बेकर स्वीट होम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश फ्रूट्स केक, जो ऑर्डर किया है एक डॉटर ने अपनी मदर के बर्थडे के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया है वनीला स्पॉन्ज, जिसकी अभी मैं जल्दी से 3 लेयर्स जो हैं वो कट कर रही हूँ। फ्रेश फ्रूट्स केक ऐसा केक है जो मेरा सबसे ज़्यादा सेल होने वाला केक है। इसके लिए मैंने विपिंग क्रीम को जल्दी से विप कर लिया है नीचे आइस बाउल रख के, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल बहुत मॉइस्ट और गर्म मौसम है, जिससे क्रीम के मेल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने केक के ऊपर केक बोर्ड के ऊपर क्रीम लगा ली है और हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से इसकी लेयरिंग। फ्रेश फ्रूट्स केक जो है वो बहुत अच्छा बनता है अगर आप इसको फ्रेश फ्रूट्स के साथ ही बनाएं, ना कि कैंड फ्रूट्स के साथ। फ्रेश फ्रूट्स के साथ बनाने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, जो कि कैंड फ्रूट्स में नहीं आता। तो मैंने इसमें लगा दिया है थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश, और जिसको मैं अभी अच्छे से केक के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। इसके बाद हम इसकी लेयरिंग स्टार्ट करेंगे और खूब सारे फ्रूट्स इसके अंदर डाल देंगे। फ्रूट्स डालते टाइम आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप कभी भी इसमें पपाया का यूज़ ना करें। पपाया जो है उसके चांसेस होते हैं कि वो बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए फ्रेश फ्रूट्स में। अदरवाइज़ आप कोई भी फ्रूट्स जो हैं वो अपने केक में फिल कर सकते हैं। मैंने जो मेरे पास घर में अवेलेबल थे कुछ फ्रूट्स वो डाले हैं, लाइक बनाना, एप्पल, पोमीग्रेनेट, पाइनएप्पल, कैंड और मैंगो, जो आजकल सबसे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है मैंगो, और बहुत ही मीठे आम आजकल आ रहे हैं। तो इन सारे फ्रूट्स की हम एक बहुत अच्छी सी जो लेयर है वो लगा देंगे और फिर कर देंगे इनको अच्छे से प्रेस, ताकि वो क्रीम में एम्बाइव हो जाए। नाउ कम्स दी नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर जब भी आप लगाओ, आप हमेशा अपने केक को साइड से सीलिंग करते जाइए, ताकि अगर आप कोई टॉल केक बना रहे हैं तो आपका केक जो है वो इधर उधर ना हो और बिल्कुल स्ट्रेट एकदम परफेक्ट ऊपर से उसकी जो लुक है वो नज़र आए। तो देखो, मैंने धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी क्रीम लेते हुए सारी जो साइड्स हैं केक की वो सील कर दी हैं। तो इस तरह से अभी हम जो नेक्स्ट लेयरिंग है हमारे केक की, अगेन वही प्रोसेस करने वाले हैं। फ्रेश फ्रूट्स केक को जब भी आप बनाओ, आप मल्टीपल जो फ्लेवर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। लाइक पहले जो मैंने था वो स्ट्रॉबेरी क्रश लगाया था, अभी मैंने इसमें मैंगो क्रश लगा दिया है। तो अगर आपके पास घर में और भी क्रशेज़ हैं, लाइक कीवी हो, ब्लूबेरी है, तो आप उनको भी यूज़ करके लेयरिंग करके ये बना सकते हैं। कई जगह पर आपने सुना होगा कि फ़्रेश फ्रूट्स केक आपको 250 रुपीज़ में, 200 रुपीज़ में मिल जाता है। वहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स नहीं डाले जाते केक में, ना ही कैंड फ्रूट्स डाले जाते हैं। वैसे जो केक्स होते हैं उनको सिर्फ क्रशीज़ लगा के अलग अलग फ्लेवर की बना दिया जाता है। लेकिन मैं इसमें दोनों तरीके से बना रही हूँ। मैं इसमें क्रश भी लगा रही हूँ और मैंने इसमें बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, और वो भी फ्रेश फ्रूट्स, वो भी डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं रोस्ट करके, या तो फिर ब्लूबेरीज़ या स्ट्रॉबेरीज़ जो ड्राइड वर्जन्स आते हैं मार्केट में, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे कस्टमर ने स्पेसिफिकली फ़्रेश फ्रूट्स केक ही बोला था बनाने के लिए, तो मैंने उसमें कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली हैं। अगेन अभी हम इसको थर्ड ऊपर लेयर रख देंगे, थर्ड लेयर। और फिर से मैंने क्या करना है, मैंने साइड्स को केक की बहुत अच्छे से सील कर देना है, और धीरे धीरे क्रीम लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और अपने केक को आराम से सील करते जाइए। अब जो ये जो केक है मुझे बनाना है ब्लू कलर में, तो मुझे इसमें कलर ऐड करना था क्रीम में। मैंने, आप वीडियो में आगे देखेंगे कि मैंने क्रीम में कलर ऐड किया है टर्कोस कलर। ये बहुत ही प्यारा सा कलर है, जो ना ही तो पूरा ब्लू है ना ही पूरा ग्रीन है। शायद वीडियो में आपको ये ब्लू नज़र आए। ये टर्कोस कलर है, जो वैसे भी आप ब्लू में थोड़ा सा येलो कलर अगर डाल लेंगे तो एक बड़ा अच्छा सा न्यूड सा ब्लू कलर जो है वो आपको निकल के आता है। अदरवाइज़ टर्कोस कलर मार्केट में भी अवेलेबल है। तो ये हम कर रहे हैं आइसिंग, आउटर आइसिंग। अगेन वही टेक्निक मेरी, मैं हमेशा जो आइसिंग है वो पाइपिंग बैग से ही करती हूँ। तो जल्दी जल्दी से पाइपिंग बैग से मैंने इसकी आउटर लेयरिंग जो है वो कर ली है, और इसको फिनिश करना स्टार्ट कर देंगे फिर हम इसके बाद। आप जिस तरीके से मैंने केक बनाया है उस तरीके से घर पे बना के देखिए, और मुझे रिवर्ट कीजिए कि आपने जब ये घर पे बनाया तो कैसा लगा। पैलेट नाइफ़ को हमेशा क्लीन रखना है।
जब भी आपने अपने केक की आउटर आइसिंग करनी है। अगर आपका पैलेट नाइफ़ क्लीन नहीं होगा तो कभी भी आप अपने केक के ऊपर फिनिश नहीं ला सकते हो। अभी स्क्रैपर की हेल्प से मैंने जो साइड्स जो हैं उसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है, प्लेन कर लेना है, ताकि अच्छी सी लुक आए हमारे केक के ऊपर। कहीं पर भी आपको लगे कि केक में कोई खड्डा बन गया है या फिर कहीं पर स्पेस है जहाँ पर क्रीम आ सकती है, तो आप पाइपिंग बैग से वो भी लगा लीजिए। इस केक के ऊपर मुझे पैचेस देने थे, डिज़ाइन मुझे क्लाइंट ने दिया हुआ था, तो उस के लिए मुझे कुछ थोड़ी और कलर की क्रीम चाहिए थी। तो मैंने वाइट क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर ऐड करके क्रीम कलर बना लिया, और ब्लू का एक और डार्कर शेड जो है वो मैंने बनाया। तो मैंने टोटल 3 कलर के पैचेस जो हैं वो इसमें यूज़ किए। इनको पैचेस को छोटे वाले पैलेट नाइफ़, जनरली ये जो पैलेट नाइफ्स होते हैं ये पेंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन केक बनाने में भी ये पैलेट नाइफ़ हमारे बहुत काम आते हैं। इस पैलेट नाइफ़ की हेल्प से मैंने धीरे धीरे इस केक के ऊपर थोड़े थोड़े जो पैचेस हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। ये जो डिज़ाइन था एक इंग्लिश केक का डिज़ाइन था जो बटर क्रीम में बना हुआ था, बट क्योंकि हमारे इंडिया में इतने बटर क्रीम केक्स लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे इसको क्रीम में ही क्रिएट करना था। तो उसको मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बटर क्रीम केक को क्रीम में रिप्लेस कर पाऊँ और बहुत अच्छे से उसका डिज़ाइन दे पाऊँ। तो ऐसे ही मैंने जल्दी से इसके ऊपर कुछ कुछ पैचेस जो हैं वो लगा दिए हैं। तो जस्ट हैव अ लुक कि कितना सुंदर लग रहा है ये केक इतने पैचेस लगाने तक ही। फिर उस केक के ऊपर जो मुझे डिज़ाइन दिया था फ्लावर्स बने हुए थे, तो मैंने अपनी रोज़ पिन की हेल्प से ये ऐसे 2 फ्लावर्स जो हैं वो बना लिए और जल्दी से उनको केक के ऊपर प्लेस कर दिया इस तरह से कुछ। और देखिए इसका कलर, और फिर मैंने लगा दिए इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकलर्स, पर्ल्स। एक बड़ा पर्ल भी जो था उस डिज़ाइन में दिया हुआ था, तो मैंने वो भी लगा दिया है पर्ल। और फिर हम डस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ गोल्डन बॉल्स। ऑलमोस्ट अभी ये केक जो है वो बन के रेडी हो ही चुका है। मुझे इस केक के ऊपर मैसेज लिखना था हैप्पी बर्थडे मॉम का। उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि आप इसके ऊपर कोई टैग मत लगाइएगा, बस क्रीम से ही लिख दीजिएगा। तो वही मैं वाइट कलर की क्रीम से मैंने ऊपर बारीक नोज़ल यूज़ करते हुए लिख दिया हैप्पी बर्थडे मॉम। दैट्स इट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।